हेलो स्टूडेंट्स, ओमेगा प्रो क्लासेस की तरफ से आज मैं आप लोगों को बैक्टीरिया के बारे में बताऊंगा। देखिए, बैक्टीरिया होता क्या है। बैक्टीरिया एक सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स होता है और इसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी सबसे पहले एक ग्रेट पर्सनालिटी एंटन वॉन लियोनहोक ने किए थे। एंटन वॉन लियोनहोक एक साइंटिस्ट हैं जो कि सबसे पहले माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया को देखे थे। तो उन्हीं से सबसे पहले बैक्टीरिया का शुरुआती हुआ। सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म है और इसको एंटन वॉन लियोनहोक डायरकिन्स के तौर पे बैक्टीरिया का रिपोर्ट किए थे। और ये फिर आगे रॉयल सोसाइटी है, इस रॉयल सोसाइटी में इसे एनिमैल्क्यूल्स के नाम से बोला गया। तो हमको इतना जानना है, सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम एंटन वॉन लियोनहोक। इसने सबसे पहले बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोपिक स्टडी किए थे। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी से आ सकता है। माइक्रोस्कोपिक स्टडी सबसे पहले बैक्टीरिया को किसने किए? एंटन वॉन लियोनहोक ने किए। रॉयल सोसाइटी इसे एनिमैल्क्यूल्स के नाम से दर्ज किया। उसके बाद अगेन दूसरे साइंटिस्ट है डिल्लोट, जो कि माइक्रोब्स के टर्म दिए। माइक्रोब्स मतलब सूक्ष्म जीव, एकदम छोटा जीव जो नेक्ड आई कांट सी विदाउट नेक्ड आई, नेक्ड आई से हम उसे नहीं देख सकते हैं। तो माइक्रोब्स उसी तर्ज पे दिया गया डिल्लोट के द्वारा, सूक्ष्म जीव। फिर आगे लुई पास्चर भी बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, बायोलॉजी में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और लुई पास्चर के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिया गया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लुई पास्चर के द्वारा बताया गया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टर्म बाय लुई पास्चर। और बैक्टीरिया का टर्म सबसे पहले जो दिए उस साइंटिस्ट का नाम है एरेनबर्ग ऑलरेडी मेंशन है, यहां पे अंडरलाइन किए हुए हैं। तो कुछ कुछ साइंटिस्ट का नाम है जो कि कॉम्पिटिटिव बेसिस से हमने सोचा कि कुछ हम डिस्कस करते हैं, तो जानना जरूरी है। तो बैक्टीरिया का जो टर्म गिवन बाई जो है एरेनबर्ग के द्वारा बैक्टीरिया का टर्म दिया गया। उसके बाद एक और रॉबर्ट कोच के द्वारा ये रिपोर्ट किया गया, रॉबर्ट कोच के द्वारा रिपोर्ट किया गया कि जो डिजीज होता है, जो रोग होता है किसी भी एनिमल्स में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, या चाहे प्लांट हो या एनिमल में हो, वो सूक्ष्म जीव से होता है, माइक्रोब से होता है। पहले लोग डिजीज के बारे में बहुत तरह तरह का बात करते थे कि डिजीज कैसे होता है भाई। तो लोग क्वेश्चन करते थे कि गॉड के द्वारा, कुछ दैविक शक्ति के द्वारा डिजीज होता है। तो ये सबसे पहले कोच ने बताया कि नहीं, डिजीज जो होता है ना, जो रोग होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, वो जो डिजीज होता है वो सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है। उसको हम लोग पैथोजन के नाम से भी जानते हैं, डिजीज कॉजिंग फैक्टर, दैट इज ए पैथोजन। तो कोच ने डिजीज को माइक्रोब से रिलेशन जोड़ा, डिजीज को माइक्रोब से रिलेशन कोच के द्वारा बताया गया और उसको कोच पोस्टुलेट के नाम से भी जानते हैं। तो कोच पोस्टुलेट डिजीज और माइक्रोब्स की जो रिलेशन था उसमें कुछ इनका स्टेप है। जैसे कोई भी डिजीज है वो माइक्रोब से होता है। माइक्रोब्स को हम आइसोलेशन कर सकते हैं, मतलब जो होस्ट है, मतलब जो जिसमें होस्ट मतलब हुआ कि भाई जिसमें पैथोजन अपना सर्वाइवल कर रहा है। कहने का मतलब कि जो सूक्ष्म जीव है, चाहे वो बैक्टीरिया है, वो किसी भी प्लांट को खा रहा है, प्लांट को इन्फेक्ट किए हुए है, दैट इज ए होस्ट। प्लांट वहां पे होस्ट हो गया और बैक्टीरिया जो है वो पैथोजन हो गया।
तो उसको हम उस इन्फेक्टेड प्लांट से, जो डिजीज प्लांट है, जो प्लांट में ऑलरेडी डिजीज लग चुका है, उसके इन्फेक्टेड पार्ट से, जैसे मानिए कि लीफ इन्फेक्शन हुआ है, तो इन्फेक्टेड पार्ट लीफ है, उस लीफ से हम उस बैक्टीरिया को हम आइसोलेट कर सकते हैं। ये किसने बताया? कोच ने बताया। उसको कोच पोस्टुलेट के तर्ज से भी यहाँ हम लोग जानते हैं। यानी कोच के बारे में ये हम कह सकते हैं कि डिजीज को पैथोजन से रिलेशन जोड़े, रिलेशन बताए। फिर एक साइंटिस्ट आओ है, इनका भी नाम याद रखना है, लिस्टर साइंटिस्ट हैं, जो कि एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया को बताया। उसको हम लोग माइकोप्लाज्मा के तर्ज से भी जानते हैं। तो कुछ कुछ साइंटिस्ट का नाम है जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया आप लोगों के समक्ष में, ये जानना जरूरी है। आगे हम लोग चलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम जनरल एक बैक्टीरिया को हम ये आइडेंटिफाई किए हैं। इस बैक्टीरिया जो आपके स्क्रीन पे है, तो ये आपको रेड शेप बैक्टीरिया, जो कि मोस्ट कॉमन शेप बैक्टीरिया का होता है। देखिए बैक्टीरिया का बहुत सारा शेप होता है, क्योंकि सूक्ष्म जीव होता है, माइक्रोब्स होता है, उसका बहुत सारा शेप होता है। तो उसमें जो मोस्ट कॉमन शेप है वो आपका रेड शेप बैक्टीरिया है। ऑलरेडी यहाँ पे हम मेंशन किए हुए हैं। वो बैक्टीरिया दिखता कैसा है? तो उस अपना शेप के अकॉर्डिंग देखता है। जैसे कि आप देखिए, आप इस बैक्टीरिया को देख रहे हैं आप लोग, तो ये जो बैक्टीरिया है, इसमें जो इस तरह से जो है, ये इसका फ्लाजेला है, ये इसका लोकोमोटरी ऑर्गन है, इससे उसमें मूवमेंट होता है। उसके बाद सबसे ऊपर लेयर कैप्सूल, सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, प्लाज्मिड, पिल्ली, फिर है बैक्टीरियल क्रोमोसोम। देखिए बैक्टीरिया को हम लोग रिसर्च में आजकल ज़्यादा लाते हैं। क्यों लाते हैं? बैक्टीरिया रिसर्च के सेक्टर में उसको ज़्यादा यूज करते हैं। क्यों? ये भी एक क्वेश्चन है जो कि आपको कंसेप्ट यहाँ क्लियर कर सकता है। देखिए कोई भी माइक्रोब्स को, इसमें हम सिलेक्ट किए हैं, बहुत सारा माइक्रोब्स हमारे सिलेक्ट किए हैं बैक्टीरिया को। क्यों? रिसर्च में लाने के लिए। क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पे जानना है कि जो बैक्टीरिया है, जो कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल होता है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल होता है। इसको मोनेरा के अंतर्गत में रखते हैं हम लोग, मोनेरा के क्लास में रखते हैं। तो ये जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, इसमें मेन रूप से दो जेनेटिक मटेरियल होता है। एक इसका अपना खुद का होता है, उसको हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड मतलब होता है सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए। तो बैक्टीरिया का जो अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल है वो डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए होता है, न्यूक्लियोइड, उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। जैसे आप जो ये देख रहे हैं इस पोर्शन को, ये पोर्शन है इसका अपना जेनेटिक मटेरियल, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है, सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए। इसके अलावा एक अलग से एडिशनल यहां पे एक जो इस पोर्शन देख रहे हैं हम लोग, ये एक अलग से इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। तो दो तरह का जेनेटिक मटेरियल हो गया, एक इसका खुद का और एक एडिशनल। तो जो एडिशनल जेनेटिक मटेरियल होता है ये भी डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए होता है, और इसको हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड जनरली इसका जो अपना जेनेटिक मटेरियल है उससे रिकम्बाइनिंग कैपेसिटी का क्षमता उसमें ज्यादा होता है, प्लाज्मिड में होता है। तो ये बैक्टीरियल का सिंपल एक शेप दिया गया है। इसके बाद एक इसमें और इंपॉर्टेंट है पिल्ली। पिल्ली, इसके बारे में हल्का सा हम बताएंगे आप लोग को। जो पिल्ली आप देख रहे हैं ना, ये पिल्ली, ये जो हेयर लाइक जो इसमें स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये पिल्ली मेन रूप से बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन में मदद करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक्चुअली बैक्टीरिया में तो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। आप लोग को जानना है कि बैक्टीरिया में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, पारासेक्सुअलिटी के तौर पे होता है, जिसको हम लोग
ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहते हैं। उसमें पैरासेक्सुअलिटी के तौर पर जो रिप्रोडक्शन होता है उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रकार है कंजुगेशन। उसी में ये जो पिल्ली है इसका एक पार्ट है सेक्स पिल्ली, वो दोनों बैक्टीरिया को ज्वाइंट करने में, फिजिकल कांटेक्ट कराने में मदद करता है। तो कहेंगे हम कि जो पिल्ली है, पिल्ली जो बैक्टीरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दरमियान दोनों बैक्टीरिया का फिजिकल कांटेक्ट कराता है। इसके साथ साथ और भी इसमें बहुत सारे आएंगे, सेल वाल का कंपोजिशन, ऐसा भी बहुत सारे चीज हैं इसमें, वो डिस्कस किया जाएगा, पर अभी जो जनरल है आप लोग को इतना समझना है। तो ये आपका मोस्ट कॉमन शेप बैक्टीरिया है। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज मोस्ट कॉमन शेप ऑफ बैक्टीरिया, रड शेप मोस्ट कॉमन शेप बैक्टीरिया। इसके इधर जो हमने जो डिस्कस किए हैं ये आपको कोकस बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस किए हैं। कोकस बैक्टीरिया जो होता है वो स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया को कहते हैं। स्फेरिकल शेप, गोलाकार जो कोकस है वो स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया को कहते हैं, स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया को कहते हैं। और याद रखना है कि ये ए फ्लैजिलेटेड होता है, इसमें फ्लाजेला नहीं होता। मस्ट बी रिमेंबर टू दिस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आप देख रहे हैं ये जो देख रहे हैं फ्लाजेला, लोकोमोटिव ऑर्गन ऑफ बैक्टीरिया, ये बैसिलस में होता है, रड से बैक्टीरिया में होता है, मगर कोकस बैक्टीरिया में, स्फेरिकल शेप वाला बैक्टीरिया में ये फ्लाजेला नहीं होता। तो क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं कि मूवमेंट कैसे करता है। तो मूवमेंट करता है ये बहुत स्लो रेट में सेल वाल से मदद लेकर के, और उसमें जो एडिशनल जो इसमें फिमरी कुछ इसमें एडिशनल स्ट्रक्चर होते हैं वो उसको मदद करते हैं मूवमेंट में। चलिए इसको हम लोग आगे भी करेंगे, मगर इतना आप लोग का जानना है कि जो भी स्फेरिकल बैक्टीरिया है कोकस, वो ये फ्लैजिलेटेड होता है, उसमें फ्लाजेला नहीं होता। इसमें भी बहुत सारे टर्म है। एक है मोनोकोकस, या उसी को माइक्रोकोकस के भी तौर पे जानते हैं। तो जो माइक्रोकोकस है या मोनोकोकस है उसमें सिंगल कोकस होता है, एक स्फेरिकल होता है, दैट इज कॉल्ड मोनोकोकस। एंड अगेन डिप्लोकोकस में दो होता है, दो स्फेरिकल होता है, दैट इज कॉल्ड डिप्लोकोकस। एंड टेट्राकोकस इसमें 4 होता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, टेट्राकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। देखिए यहां पर जितना भी आप देख रहे हैं ना, वो सब इसके नाम से ही इसका आंसर है, स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्ट्रेप्टो का मतलब होता है चेन, कोकस मतलब स्फेरिकल, मतलब गोला। किसका चेन? गोला का चेन, रिंग का। जैसे कि ये कोकस है, इसका चेन शेप, पूरा चेन बन रहा है। तो अगर कोकस का चेन बन रहा है और उस तरह का बैक्टीरिया हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं पैथोलॉजिकल में, तो उसको हम कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। तो बहुत सारा बैक्टीरिया यूजफुल भी होता है, बहुत सारा बैक्टीरिया हार्मफुल भी होता है, जिसको हम लोग पैथोजन कहते हैं, जो डिजीज कॉज करता है। तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई जो पैथोलॉजिकल लैब होता है वो आइडेंटिफाई करता है भाई कि बैक्टीरिया किस तरह से है, किस तरह का बैक्टीरिया है, ताकि किस तरह से हम मेडिसिन देंगे, एंटीबायोटिक देंगे तो बैक्टीरिया को हम लोग कंट्रोल कर लेंगे, कैसा बैक्टीरिया है। तो ये आइडेंटिफिकेशन का भी एक तरीका होता है। जैसे अगेन हम आपको बता रहे हैं स्टाफाइलोकोकस की हम जिक्र कर रहे हैं। स्टाफाइलोकोकस का शेप होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, या ना तो इसको हम बोलेंगे बंच ऑफ ग्रेप के बंच के जैसा इसका शेप होता है, इरेगुलर शेप में होता है। तो ये फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया है। स्टाफाइलोकोकस बैक्टीरिया जो है ना, ये फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया है। मेनली स्टाफाइलोकोकस ऑरियस उसका पूरा नाम है, फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया है। और जो पेनिसिलिन का जो खोज किया गया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, पेनिसिलिन एंटीबैक्टीरियल जो है, वो सबसे पहले पेनिसिलिन का खोज ये स्टाफाइलोकोकस ऑरियस पे ही खोजा गया था, फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया है। तो ये बहुत ही मतलब एक है
इंपॉर्टेंट के तौर पे भी देख सकते हैं। जो पेनिसिलिन का जो खोज किया गया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, वो किस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में किया गया? फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया जिसका नाम है स्टाफाइलोकोकस, इसी के अगेंस्ट में पेनिसिलिन का खोज किया गया था भाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो पेनिसिलिन को बताए थे, खोज किए थे। अब है सार्सिना, कोवाइडल शेप का बैक्टीरिया होता है, इसका नाम है सार्सिना। तो ये क्या आप देखें कि बैक्टीरिया के शेप के आधार पे हम उसका कुछ नेम रखे हैं, जैसा शेप है उस तरह से इसी में शेप, नाम में ही शेप मेंशन है। हल्का सा दिमाग एवं रखेंगे ना तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट में हम चलते हैं। अब जो हम मोस्ट कॉमन शेप बैक्टीरिया पर जो हमने जो आप लोग का बोला था, जो मोस्ट कॉमन शेप बैक्टीरिया है रड शेप, तो इसके बारे में अब हम यहाँ पे कुछ और जान जाएंगे हम लोग। बैसिलस, उसको हम लोग बैसिलस कहते हैं, रड शेप बैक्टीरिया को बैसिलस कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है, इंडोस्पोर कंटेनिंग बैक्टीरिया होता है, इसमें इंडोस्पोर होता है। जनरली बैक्टीरिया में इंडोस्पोर एक्सोस्पोर होता है। तो एक्सोस्पोर जनरली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होता है, और इंडोस्पोर जो होता है ना वो मेनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होता है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, मगर ये हल्का बता रहे हैं, कंपटीशन में हो सके सब क्वेश्चन आता है। तो बैसिलस जो इंडोस्पोर कंटेनिंग बैक्टीरिया है, ये फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया है। ये फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया के बारे में हम लोग पढ़ लिए, फोकस। अब फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया के बारे में हम लोग जान रहे हैं, जिसमें फ्लैजेला होता है, लाइक दैट। ये फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया रड शेप, या इसको बुलेट शेप भी बहुत सारा बुक में आप देख लेंगे। बुलेट शेप भी इसको हम लोग बैक्टीरिया को बहुत सारा बुक में आपको मिलेगा। मोस्ट कॉमन से बैक्टीरिया जो ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। उसके बाद है आपको स्पाइरिलम, स्पाइरल शेप होता है बैक्टीरिया का, लाइक दैट स्पाइरिलम। ये सब नाम याद रखना है। फिर एक है पैलिसेड बैक्टीरिया। इसमें क्या है ना कि बैक्टीरिया का अरेंजमेंट साइड बाय साइड होता है। इस देखिए ये बैक्टीरिया है, इसका अरेंजमेंट इस साइड से हुआ है, इसके अल्टरनेट साइड से इसका अरेंजमेंट है, फिर इसके अल्टरनेट साइड से दूसरे बैक्टीरिया का है, फिर नेक्स्ट बैक्टीरिया है, फिर उसके नेक्स्ट में है, और फिर उसके नेक्स्ट में दूसरे बैक्टीरिया का अरेंजमेंट है। उसको पैलिसेड अरेंजमेंट कहते हैं, ये भी जानना आपको है। उसके बाद आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बडिंग बैक्टीरिया। कुछ ऐसे बैक्टीरिया है ना जिसमें बड का फॉर्मेशन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। बड फॉर्मेशन बैक्टीरिया, जिसमें बड बनता है, कली जिसको हम लोग कहते हैं। तो बडिंग बैक्टीरिया है, जिसका एग्जांपल है रोडोमाइक्रोबियम, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉल्क बैक्टीरिया, स्टॉल्क उसमें डंठल, ये देखना ये बैक्टीरिया है, अब बैक्टीरिया में यहाँ पे डंठल है, स्टॉक। तो स्टॉल्क बैक्टीरिया को कोलोबैक्टर कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया, प्लियोमॉर्फिक मतलब उसका शेप जो है ना वो चेंज होते रहता है, बहुत सारे शेप में वो प्रेजेंट होता है। राइजोबियम जो आप लोग जानते होंगे, राइजोबियम ऐसा बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। लेग होमोग्लोबिन एक इसमें होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। लेगुमिनस प्लांट में एक पिगमेंट होता है लेग होमोग्लोबिन, और नाइट्रोजिनेज एंजाइम के सहारे वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो ये सब बैक्टीरिया का शेप है, शेप के आधार पे हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं। फिर आगे हम लोग चलते हैं, बैक्टीरिया के फ्लाजेला के बारे में कुछ जान जाते हैं। फ्लाजेला जो ऑलरेडी हम लोग मेंशन किए हुए हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पे कुछ हम यहाँ पे लिखे हैं 9+2 अरेंजमेंट। तो ये सेल बायोलॉजी में इसको एक्सप्लेन और अच्छे से किया जाएगा, मगर आप लोग को इतना याद रखना है कि 9+2 अरेंजमेंट होता है जो यूकैरियोटिक सेल में होता है। इसमें जो इसका जो फिजियोलॉजी है फ्लाजेला का, तो इसमें जो अरेंजमेंट है वो 9+2 अरेंजमेंट इसमें एब्सेंट होता है। ये यूकैरियोटिक का कैरेक्टर है 9+2 अरेंजमेंट। अच्छा, इसमें जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन
इसको फ्लाजेलिन प्रोटीन कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका जो अरेंजमेंट है फ्लाजेला का, तो यहाँ पे मेंशन है क्योंकि ऊपर में लिखे हैं कि वो जो अरेंजमेंट है 9+2 जो यूकैरियोटिक का अरेंजमेंट है, तो इसमें जो अरेंजमेंट होता है अल्फा हेलिकल स्पाइरल रो के तौर पे होता है। ये अरेंजमेंट है बैक्टीरिया का फ्लाजेला का। और जो फ्लाजेला है इसको 3 पार्ट में बांटा गया है, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। अब यहाँ पे जो हम एक डायग्राम यहाँ पे आपको लाया गया है, यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत ही मतलब है, उसमें सिलेबस में कुछ आप लोग का पढ़ना है। जैसे कि फ्लाजेला पर जो बैक्टीरिया का यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन आपको किए हैं, तो पहले फ्लाजेला के ही बारे में जान जाते हैं। तो फ्लाजेला जो होता है ना, वो बैक्टीरिया के सेल वाल से कनेक्ट होता है। फ्लाजेला जो है बैक्टीरिया का सेल वाल से कनेक्ट होता है, और जो सेल वाल है वो बैक्टीरिया का डिपेंड करता है कि किस टाइप का बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया में एक क्रिस्टियन ग्राम एक साइंटिस्ट थे, वो बैक्टीरिया को स्टेनिंग के आधार पे वो बैक्टीरिया को 2 भाग में बांटे थे, एक ग्राम पॉजिटिव एक ग्राम निगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है उसमें सेल का जो लेयर होता है और उस लेयर में 4 सब लेयर होता है। यानी कहने का मतलब उसमें 2 लेयर होता है सेल का, एक आउटर लेयर एक इनर लेयर। तो इनर को यहाँ पर पेरिप्लाज्मिक स्पेस के नाम से भी दिया गया है। तो आउटर लेयर और इनर लेयर मिलाकर के इसमें जो 4 रिंग होता है LPSM, और सबसे अंदर का जो C का रिंग होता है, इसको हम लोग इसको सर्कल में कर दिए हैं। तो आप लोग को देखना है कि आउटर मेम्ब्रेन और पेरिप्लाज्मिक स्पेस, इसमें 4 रिंग बनता है। LPSM को एक साथ यहाँ कंबाइन किया गया, जो इनसे हल्का सा कनेक्ट कर रहा है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को भी कुछ पोर्शन लेता है। तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है उसमें ये जितना भी रिंग है सब रिंग प्रेजेंट होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। तो कुछ कुछ डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव निगेटिव बैक्टीरिया में, जो मेन डिफरेंस है उसमें भी जानना है कि जिसमें जो सेल वाल है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वाल में उसका जो आउटर मेम्ब्रेन है, मतलब कह सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन को 2 भाग में बांटा गया है, L रिंग और P रिंग, वो एब्सेंट होता है। और निगेटिव जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है उसमें 4 रिंग प्रेजेंट होता है। दोनों मेम्ब्रेन का जो 4 रिंग बन रहा है वो 4 रिंग प्रेजेंट होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में 2 रिंग होता है, फिर भी उसका सेल वाल ज्यादा मोटा होता है। और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में 4 रिंग होता है, LPSM जो सब लेयर के तौर पे है, फिर भी उसका सेल वाल थिन होता है। इसका कारण है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वाल है उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो पेप्टाइडोग्लाइकोन का बना होता है, जिसके कारण उसका सेल वाल में थिकनेस ज्यादा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हम इसके फ्लाजेला के बारे में आप लोग का यहाँ पे बताए, और फ्लाजेला के आधार पे कुछ बैक्टीरिया है वो यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। जैसे एक है मोनोट्राइकस, देखिए आप जो देख रहे हैं मोनोट्राइकस, तो मोनोट्राइकस मतलब सिंगल फ्लाजेला। बैक्टीरिया में सिंगल फ्लाजेला हो एक टिप पे, यहाँ पे, दैट इज ए मोनोट्राइकस। एम्फीट्राइकस मतलब क्या होता है? एम्फीट्राइकस मतलब होता है कि बैक्टीरिया जो है इसके दोनों इंड पे 1 फ्लाजेला है, एक अपोजिट इंड पे, एक अपोजिट इंड पे 2 फ्लाजेला, एक फ्लाजेला एक इंड पे और नेक्स्ट फ्लाजेला जो है उसके अपोजिट इंड पे है, तो उसको हम लोग कहते हैं एम्फीट्राइकस। तो एम्फीट्राइकस हो गया, ये मोनोट्राइकस हो गया। उसके बाद है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस मतलब होता है ग्रुप ऑफ फ्लाजेला, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना, फ्लाजेला का ग्रुप है। तो ग्रुप ऑफ फ्लाजेला जब एक छोर पे हो बैक्टीरिया का उसको कहते हैं लोफोट्राइकस। यहाँ पे देख रहे हैं लोफोट्राइकस, यहाँ पर भी हमें मेंशन किए हुए हैं डायग्राम बना करके छोटा सा। तो लोफोट्राइकस मतलब क्या होता है कि एक छोर पे ये बैक्टीरिया के एक छोर पे ग्रुप ऑफ फ्लाजेला है,
सेफेलोट्रैकस दोनों छोर पे है, दोनों छोर पे है, दोनों छोर पे ग्रुप ऑफ फ्लाजेला है, उसको सेफेलोट्रैकस कहते हैं। यहाँ इस डायग्राम में मेंशन नहीं है, यहाँ अलग से मेंशन कर दिए हैं। सेफेलोट्रैकस मतलब ग्रुप ऑफ फ्लाजेला एट बोथ इंड, बोथ टिप ऑफ बैक्टीरिया। पेरिट्राइकस, इसको चारों ओर पूरे ओवरऑल बॉडी में फ्लाजेला होता है, दैट इज ए पेरिट्राइकस। ट्राइकस को ही फ्लाजेला कहते हैं। तो पेरिट्राइकस, और इसका एक बहुत नॉर्मल एग्जांपल था इरविनिया। तो चलिए वो उतना डिटेल नहीं जानना है, मगर पेरिट्राइकस मतलब ये जानना है कि पेरिट्राइकस मतलब वो बैक्टीरिया के चारों ओर फ्लाजेला प्रेजेंट है, दैट इज ए पेरिट्राइकस। और एट्राइकस मतलब होता है, एट्राइकस का मतलब होता है कि वैसे बैक्टीरिया जिसमें फ्लाजेला है ही नहीं, वैसे बैक्टीरिया जिसमें फ्लाजेला है ही नहीं, दैट इज ए कॉल्ड एट्राइकस। यहाँ पे हल्का सा कंफ्यूज स्टूडेंट लोग करते हैं मोनोट्राइकस और एट्राइकस में। तो मोनोट्राइकस मतलब क्या होता है? सिंगल फ्लाजेला, और एट्राइकस मतलब होता है फ्लाजेला है ही नहीं। तो कुछ कुछ ऐसे बैसिलस भी होते हैं जिसमें फ्लाजेला नहीं होते हैं। तो ये सब है। इसके बाद हम लोग फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं।